नमस्ते। तो आज का टॉपिक है नवरात्रों के बारे में जो 30 मार्च 2025 से शुरू हो रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत से लोग वो एक्स्ट्रा स्पेशल ब्लेसिंग, एक्स्ट्रा स्पेशल क्या हम ऐसा कर दें गुरु दीदी कि हमें माता की एक्स्ट्रा कृपा हो जाए। तो अब देखो, तुम्हारे इस एक्स्ट्रा के चक्कर में तुम सब लोग जो आजकल अलग अलग पॉडकास्ट देख रहे हो और उसमें कोई भी कुछ भी बोल रहा है अपने व्यूज़ पाने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए, वहाँ से तुम लोग सुन के आ जाते हो, फिर ईमेल लिखते हो यहाँ पे और कि ऐसा कर लें गुरु दीदी, वैसा कर लें जो बताया है। और क्या बोलूँ मैं, मतलब नहीं करो ऐसा। ओके, देखो पॉडकास्ट आजकल फ्रॉडकास्ट हो गए हैं मोस्टली, जो है जिनका हमारे वेदों से, शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। वो बस आ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो चल रहा है हाईलाइट होके, और बेचारे लोग इस ट्रैप में फंस रहे हैं। कुछ लोगों ने सुन के ऐसी ऐसी प्रोसेसेस तंत्र के शुरू कर दिए हैं, मंत्र शुरू कर दिए हैं और फंस गए हैं गलत चीज़ों में। गलत एनर्जी जनरेट हो गई है और अब ढूंढ रहे हैं स्पेशलिस्ट लोगों को कि हमसे इस नेगेटिव एनर्जी को हटा दिए। कहने का मतलब ये है, ज्यादा पाने के चक्कर में कई बार वो भी मत खो देना जो तुमने पाया है, जो तुम्हारा सुरक्षित है। हमेशा ये ध्यान रखना। इतने लालच में मत आओ। और ये जो ये ग्लैमर और ये जो इतना सब कुछ स्टूडियो में जाके शूट कर रहे हैं और एक एंकर पूछ रहा है, ये सब जो हो रहा है ना, ये हमारे फील्ड में ज़रूरी नहीं है गाइस। ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ये कोई सीरियल या डॉक्यूमेंट्री नहीं बन रही है। हर दिन हर कुछ बताना और सही बताना में बहुत रिसर्च लगती है, बहुत एक्सपीरियंस लगता है। ये शोबाजी जो है ना, ये कुछ और ही अलग वे में और अलग रास्ते पे ले जाती है। इसके पीछे कभी मत भागना। एक एग्जाम्पल है जो हमारे गुरुजी दिया करते थे कि बेटा कभी भी तलवार का जो कवर होता है ना, अगर वो बहुत चमकीला है, बहुत सुंदर है, तो कभी ये मत सोचना ये बेस्ट तलवार है, क्योंकि उसके अंदर क्या है। तलवार का काम उसका कवर अच्छा दिखना नहीं है, अंदर तलवार कैसी है वो दिखना है, वो कितनी तेज है, वो कितनी अच्छी है ना। और दूसरी तलवार है जिसका कवर अच्छा नहीं है लेकिन अंदर असली में वही शस्त्र है जो हमें चाहिए। तो चकाचौंध की वजह से, चमकीली कवर की वजह से गलत चुनाव मत कर लेना कभी। खजाने कभी चमकते हुए दिखाई नहीं देते हैं बाहर, वो हमेशा नीचे धरती में अंधेरे में पाए जाते हैं। इसी तरीके से सही एडवाइस देने वाला, सही गाइडेंस देने वाला कभी तुम्हें इतनी चकाचौंध में नजर नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि फिर उसके पास अपनी पूजा अर्चना के लिए समय कब रह जाएगा, साधना का समय कब रह जाएगा। तो पॉडकास्ट मत पीछे पड़ो,
हम तो देख रहे हैं क्या अंजाम हो रहे। तो एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ जो है और जो सच है उसी को हमने आगे बढ़ाना है। अब इन नवरात्रों में क्या करना है, ये ब्रीफिंग पहले देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ऑडियंस को, क्योंकि देखो हर कोई ना आजकल बहुत नया नया और जल्दी जल्दी एक एक मिनट में रील्स में सुनना चाह रहे हैं। ज्ञान ऐसे नहीं प्राप्त होता है। ज्ञान के लिए पहले चाहिए तुम्हें पेशेंस, सही नजरिया, सही सोच, सही चुनाव। ओके, और कुछ भी जो सही तरीके से होता है वो रात रात में नहीं हो जाता है या कुछ दिनों में नहीं हो जाता है, समय लगता है। लेकिन आजकल पेशेंस तो है नहीं, सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। ऊपर से यूट्यूब में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं बोलने के लिए जो तुम्हारे 24 आवर्स में कुछ कर देंगे। तुम खुद ये मंत्र पढ़ लो तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। मत करो ये सब चीज़ें। मैं हमेशा तुम्हें बोलती आ रही हूँ, सही के साथ चलो। भगवान के घर में वो कहावत है ना, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो सही रास्ते पे चलो। दुर्गा सप्तशती, अब आ जाओ टॉपिक पे। दुर्गा सप्तशती जो है, जो लोग कई सालों से उसको पढ़ते आ रहे हैं हर नवरात्र में, चाहे हिंदी में ही क्यों ना पढ़ रहे हो, संस्कृत नहीं भी पढ़नी अगर आती, उसी को पढ़ना है, उसी को कंटिन्यू करना है और कुछ नया नहीं करना है। क्या तुम जानते हो कि सप्तशती जो लोग सालों से करते आ रहे हैं, वो पता नहीं उनको किन किन चीजों से बचाए हुए हैं, सुरक्षित किए हुए हैं, अदृश्य चीजों से, दुश्मनों से, शत्रुओं से। जब जब तुम दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे, जितने तुम्हारे पाठ कंप्लीट होते रहेंगे और जितनी बार होते रहेंगे, उसमें एक शक्ति जनरेट होती है और वो माँ की शक्ति है, जिसके आगे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। एक ही चीज को बार बार करोगे ना, तो वो बहुत अच्छे से, कहते हैं ना उसको तराशना, वो हो रहा होगा उसमें। दुर्गा सप्तशती के पाठ को कम ना समझें। अगर उसको पढ़ रहे हो, उसको पढ़ते रहो। वही तुम्हें वो एक्स्ट्रा, कुछ भी तुम शब्द इस्तेमाल कर लो, वही है सब कुछ, तो वही पढ़नी है। हाँ, इसमें मैं एक सजेशन जरूर तुम लोगों को देना चाहूंगी, जो इसका ही कंटिन्यूशन है, कोई एड ऑन नहीं है, इसी का कंटिन्यूशन है सप्तशती का, कि अगर तुम्हें उसका प्रभाव और बढ़ाना है और तुम चाहते हो कि बहुत ही अच्छे लेवल पे एक सिद्ध इंसान जिसने सप्तशती का पाठ बहुत कर लिया है और साधनाओं में है, अगर साधक तुम्हें कोई मिल जाए, गुरु तुम्हें कोई मिल जाए, शक्ति पीठ के कोई मेन पंडित मिल जाए जो देवी के शक्ति पीठ है, तो वहां सप्तशती पाठ अपना गोत्र देके, अपना नाम देके, पूरे परिवार का फोटोज देके जरूर तुम साइमल्टेनियसली करवा सकते हो नवरात्र में। ठीक है, तुम तो सप्तशती पढ़ोगे ही, साथ साथ में वो साधक या वो स्पेशलिस्ट भी पढ़ेगा तुम्हारे लिए। और जब ये दोनों शक्तियां एक साथ मिलेंगी तुम्हारे लिए, तो तुम्हें एक अलग लेवल की प्रोटेक्शन, एक अलग लेवल का आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। ऑलराइट, यही करना है। अगर सक्षम हो इसको करने में, किसी स्पेशलिस्ट को कह के या ढूंढ कर
सप्तशती पाठ कराते हो तो क्या ही कहने, और नहीं भी करवा पाते हो तो खुद तो तुम कर रहे हो, उसी पे एकाग्र होना है, उसी पे ध्यान देना है। ये पॉडकास्ट फ्रॉडकास्ट सब छोड़ दो, कुछ नया नहीं करना है। वी हैव टू मेक श्योर कि एक चीज में इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि उसमें ऐसी एनर्जी जनरेट हो जाए जिसके आगे सब फेल हो जाए। कहते हैं ना, बहुत से मंत्रों का उच्चारण करोगे, बहुत से प्रोसेसेस करोगे, उसमें इतनी शक्ति शायद ना आए, लेकिन अगर एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार मंत्र करोगे, डरना उससे है, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ एक चीज पे रहा है, उसी का जाप, उसी का तप। तो उसमें जो एनर्जी होगी ना, अलग लेवल। ओके, तो यही मुझे तुम लोगों को बताना था, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा सर्च करने में बिजी हो। सर्च करना अब बंद करो नवरात्र के लिए। अपने सप्तशती माता का नवरात्र जैसे मनाते हो उसी को मनाना है। उसमें अगर ये एडिशन करना है तो कर दो। अपनी भक्ति को बढ़ाओ, अपने अंदर डिवोशन को बढ़ाओ, डिटर्मिनेशन को बढ़ाओ। बाकी अपने आप होता रहेगा सब, माँ की कृपा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी कोई और टॉपिक लेके आऊंगी मैं। तब तक के लिए जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।